आज आपको ये मैसेज देना है स्लीपियस वेलनेस को और संजीव सर को कि सर अगर आप स्लीपियस वेलनेस में टारगेट देने की हिम्मत रखते हो तो हम भी टारगेट जीतने की हिम्मत रखते हैं। क्या ये मैसेज देने के लिए तैयार हो? ये मैसेज देना आज आपने स्लीपियस वेलनेस को एमडी साहब को कि सर जब तक आप टारगेट देते रहोगे तब तब हम टारगेट जीतते रहेंगे। टारगेट चाहे आप मनाली का देना, चाहे टारगेट आप गोवा का देना, चाहे आप टारगेट देश का देना, चाहे आप टारगेट विदेश का देना, कि जहां भी टारगेट दोगे वहां हम तैयार मिलेंगे। ये मैसेज देने के लिए तैयार है? अब हमें जीतना जरूरी क्यों है मैं समझाता हूं। एक बार आप जीत गए और एक बार की हार कोई अंतिम नहीं होती है और एक बार की जीत भी कोई अंतिम नहीं होती है। एक बार आप जीत गए और अगली बार नहीं जीते तो आपकी डाउनलाइन पता है क्या बोलेगी? मजाक उड़ाएगी। पिछली बार हमारी वजह से जीत गया था, अगर दम था तो इस बार जीत के दिखाता। समझ गए? अगर इस बार नहीं जीते तो अपलाइन पता है क्या बोलेगा? पिछली बार तो दिन रात मैंने तेरे प्लान फॉलो किए थे तब जीत गया, अब तो तू बड़ा हो गया, अगर दम है तो अब जीत के दिखाता। हो सकता है आपकी डाउनलाइन ने अच्छा काम किया हो सकता है आपके अपलाइन ने आपके साथ ज्यादा मेहनत की हो, लेकिन अगर आप अगली बार नहीं जीते तो आपको सलाह देने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। समझ गए ना? आदमी जब जीतता है तो उसके सलाह उसके पक्ष में लोग देते हैं कि जीता क्यों? क्योंकि इसने यही अच्छा काम किया। जब आदमी नहीं जीतता है तो लोग उसके खिलाफ सलाह देते हैं क्योंकि क्यों नहीं जीता? क्योंकि इसने ये गलती करी। आपके हाथ में है कि लोगों से कैसी सलाह आप चाहते हो। एक बार जब आप यहां पे जीत के आ गए, हमारे पास टारगेट है। हम ये नहीं कहते कि आप टारगेट जीतो, लेकिन इस टारगेट जीतने का, आबू धाबी जीतने का, गोवा जीतने का फर्क क्या है और क्या उसका बेनिफिट हो सकता है, जानना चाहते हो? देखो, गोवा का टारगेट है कम पेड़ का। जिसको डायमंड बनना है बड़े लंबे टाइम में, उसको करना है गोवा का टारगेट। और जिसको डायमंड बनना है खटाखट, उसका आबू धाबी का टारगेट क्वालिफाई करना है। समझ गए? पिछले चुनाव में ये लाइनें बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी, है ना? अब मुझे नहीं पता किसने बोली, मैंने भी किसी से सुनी। तो डायमंड बनना चाहते हो तो खटाखट प्लान दो, फटाफट डायमंड बनाओ। जितना बड़ा टारगेट उतनी जल्दी हमारी डायमंड शिप कंफर्म है। आप अगर यहां पे जीत के आए हैं तो कम से कम यहां पे बैठा हुआ हर इंसान गोल्ड लेवल पे तो कम से कम होगा यार। गोल्ड से कम तो नहीं हो सकता ना। देखो, जब आपने शुरुआत की थी, बहुत सारे फ्रेशर हैं यहां पे, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनसे मैं पहली बार मुलाकात कर रहा हूं। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे पहली बार हम लोग मिल रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं। जब आप लोगों ने शुरुआत की थी, आप लोगों को प्लान देना आता था क्या? आपको पता था थंडर ब्लास्ट और इम्यून डॉग में क्या फर्क आता था क्या? कोई फर्क नहीं था ना। आप ये समझते थे कोई डब्बा है, हम भी इतना ही जानते थे। लेकिन आज आपके पास मनाली के फोटो हो गए, आपको प्लान देना आ गया, आपके चेक बन गए, आपके बोलना आ गया, आपको ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन आ गया। अरे, जब कुछ नहीं आता था तब मनाली आ गए, अब तो इतना आ गया, अब आबू धाबी क्यों नहीं जा सकते भाई? जा सकते हैं ना? बट डाउट नहीं करना है। एक काम करना होगा आज के बाद, पिछली बार से जिस तरह से लगातार इस काम को, अगर आप किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हैं तो इस काम को वैसे करना पड़ेगा आपको जैसे एक नौकरी वाला बिना किसी आदेश के, बिना किसी फोन के और बिना किसी के बताने के बाद भी सुबह 9 बजे घर से निकलता है और 6 बजे तक अपनी ड्यूटी पे जाता है। क्या उसको कोई ऑफिस से फोन आता है हमेशा? कोई शोरूम वाला
सुबह 9 बजे जाके अपना शटर उठाता है, रात को 10-11 बजे तक, जब तक कस्टमर आना बंद नहीं कर देता है तब तक उसका शोरूम खुलता है। क्या कोई उसको याद दिलाता है कि तेरे को आज तेरी दुकान खुलवानी है? क्यों नहीं देता? वो उस काम को अपना काम मान चुका है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप किसी भी आपके शहर में बड़े से बड़ा शोरूम, ज्वेलरी का शोरूम है, सोने का, आपने देखा होगा एक त्योहार आता है करवा चौथ का, बहुत सारे लोग उस दिन घर से बाहर ही नहीं निकलते। ना सर, हमने भी कई बार बोला आज मीटिंग के लिए नहीं जा रहा क्या? बोला नहीं सर। बोला क्यों? बोला नहीं, आज तो मैं तो इकलौता ही हूं, मैं आज फुल डे घर पे रहूंगा, आज मेरी छुट्टी है। और आप वो ज्वेलर्स को देखते हो, बाकी दिन 10 बजे तक दुकान खोलते हैं, उस दिन तक रात को 12 बजे तक दुकान खोलते हैं। अगर आप में किसी की ज्वेलरी की दुकान है तो अच्छी तरह से पता होगा, होता है कि नहीं होता? असली करवा चौथ किसके घर में मन रही है? जो घर से बाहर है उसके, या घर में है उसके? इसलिए जब जब आपको मौका मिले, जितना ज्यादा घर से बाहर रह सकते हो उतना घर से बाहर रहने की आज के बाद आदत डालनी पड़ेगी। तैयार हो? और बाहर जब निकल जाओगे तो आप कुछ तो करोगे ना। समस्या क्या है पता है? हम घर से बाहर निकलने में जोर आता है, और इंसान को हमेशा वहां जाना चाहिए जहां पे उसकी वैल्यू ज्यादा हो। घर पे सारे के सारे खर्चा करने वाला आइटम है, जैसे ही घर में घुसोगे हर आइटम की डिमांड हो जाएगी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। होगा कि नहीं होगा? अच्छा आप ये बताओ, जितने भी सारे सीनियर अपलाइन है, टोपाज है या रूबी स्टार है, सफायर है, आप जब अपनी टीम के बीच में जाते हो, आपकी टीम के लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? पक्की लेते हैं, झूठ तो नहीं बोलना। आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं कि नहीं खिंचवाते? आपसे हाथ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते? जी सर, जी सर, जी सर करते हैं कि नहीं करते? आप किसी नए स्टेशन पे जाते हो तो बुक्के लेके आपका वेट करते हैं कि नहीं करते? चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे फ्लाइट से जाओ, चाहे कार से लेके जाओ, माला लेके आते हैं कि नहीं आते? गुलाब की पंखुड़ी लेके आते हैं कि नहीं आते? अब मुझे एक आदमी बताओ जो 4 दिन मनाली घूमने के बाद अपने घर में जाएगा और घर में उसकी बीवी माला लेके इंतजार कर रही होगी। एक बार डाल दी गलती से, उसके बाद दोबारा नहीं डाली होगी। सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए कुछ चीजें हैं जिनसे दूरी बनानी पड़ती है और घर से बाहर निकलना पड़ता है। दूरी क्या बनानी पड़ेगी? आपको नींद से दूरी बनानी पड़ेगी। आपको टाइम पे भूख लगती है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए। आपको सुबह 6 बजे उठने में आंखों में दर्द होता है, हो सकता है आपको 5 बजे उठना पड़े। क्योंकि सक्सेस अगर फ्री में मिलती, कामयाबी अगर फ्री में मिलती, तो इस दुनिया में कामयाबी की कोई वैल्यू नहीं होती। क्योंकि आज इस दुनिया में जब हर आदमी ही कामयाब होता है, इसलिए इस दुनिया में अगर हर आदमी कामयाब हो गया तो कामयाब आदमी की वैल्यू क्या है? इसलिए भगवान बोलता है कि जो आदमी ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा स्ट्रगल करेगा, उसको मैं उतनी ही ज्यादा बड़ी कामयाबी दूंगा। तो क्या बड़ी कामयाबी लेने के लिए तैयार हैं? आपको इस काम को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, आपको इस काम को प्रायोरिटी में सेट करना पड़ेगा। इस काम की प्रॉब्लम यह है, यह बिजनेस अच्छा इसलिए है कि यहां कोई पैसा नहीं लगता। इस बिजनेस का माइनस पॉइंट यह है कि यहां कोई पैसा नहीं लगता। इस बिजनेस का प्लस पॉइंट यह है कि यहां पे आपका कोई बॉस नहीं है, और इस बिजनेस का माइनस पॉइंट भी यह है कि यहां पे आपका कोई बॉस नहीं है। अब आपको मानसिकता डेवलप करनी पड़ेगी मालिक वाली। अगर आपको यह आदत है कि आपका अपलाइन आपको याद दिलाता है और उसके बाद आप काम करते हो, तो याद रखना आप कामयाब कभी नहीं होगे। क्योंकि एक समय तक आपको अपलाइन याद दिला सकता है, एक टारगेट याद दिला के क्वालिफाई करा सकता है, 2 टारगेट याद दिला के क्वालिफाई करा सकता है, 3 टारगेट याद दिला के क्वालिफाई करा सकता है। लेकिन एक चीज कंफर्म मान लो, अगर जिंदगी भर आपको टारगेट क्वालिफाई करके 18 लेवल पूरे करने हैं, तो आपको खुद मानना पड़ेगा कि मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है। क्या आज के बाद ये मानसिकता डेवलप कर सकते हैं? आप इस बिजनेस के मालिक हैं, आप इस बिजनेस के क्या हैं? और मालिक को कभी कोई आदेश नहीं देता है, मालिक कभी किसी के आदेश का इंतजार नहीं करता है। मालिक को जो कुछ करना होता है वो खुद ही करता है। तो यहां से जाने के बाद पिछले 3 महीने में जो आपने काम किया है,
उससे बड़ा काम करके हमें दिखाना है। तैयार हो? मुझे आपसे एक चीज चाहिए, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? पिछले साल से इस साल बढ़ी की घटी? एक काम यहां से जाते सबसे पहले एक काम करना है। काम नंबर 1, पिछले 3 महीने में हमारी आईडी खोलनी है। पिछले 3 महीने में मनाली टारगेट में आपने जितना पैसा कमाया, अगले 3 महीने में उससे डबल पैसा कम से कम कमाना है। तैयार हो? क्या ये काम मुश्किल है? जब भी आप अगले 4 साल तक ये प्रोसेस निभाते हुए जब भी आप टारगेट क्वालिफाई करें, तो एक बार मुझे देखना है। समझ में आया? मतलब मेरे चेहरे को देखना है। दूसरा काम, अगले 4 साल तक लगातार 16 बार हर टारगेट में एक बार मुझे देखना है और अपना हाथ इलाके से बताना है, सर मेरे को भी देख लो, मैं भी आ गया। इतना आपको बोलना है। इस बार का काउंट नहीं होगा। ये गोवा से भी शुरू होगा और अबू धाबी से, लेकिन गोवा और अबू धाबी में एक ही काउंट होगा। अगले 16 बार बिना किसी गैप दिए अगर आप मेरे से लगातार मिलते हैं और आप मेरे को देखते हैं, मुझे आपको देखने का मौका देते हैं, तो ये कन्फर्म है इस कंपनी के ब्लू डायमंड बन जाएंगे और आप करोड़पति बन जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूं। अब आप मैं दोबारा पूछूं, क्या करना है करोड़पति बनने के लिए? 16 बार मुंह दिखाई करनी है। समझ गए? और 16 बार मुंह दिखाई का पैसा कितना मिलेगा? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन डाउट नहीं करना है। कहीं डाउट कर लो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मुंह दिखाई से करोड़ थोड़े आते। गारंटी करके देखो। एक नई नई किसी लड़के की नौकरी लगी, वो सुबह बड़ा तैयार व्यार होकर सूट वूट पहन के जाया करता था। अब उसकी बीवी को उस पर डाउट हो गया कि ये सही नौकरी पे ही जा रहा है कि कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है। तो जैसे ही वो घर पे आता तो उसकी बीवी बड़ी शकिया नजर से उसका सूट चेक करते, कहीं कोई बाल वाल तो नहीं लगा हुआ है। उसके कपड़े चेक करते, कहीं बाल तो नहीं लगा हुआ है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जैसे ही घर आए हमेशा सूट में चेक करे, कोई बाल तो नहीं लग रहा है, कोई बड़ा। आदमी के तो इतना ही बाल होता है ना, अब वो बड़ा बाल चेक कर रही। कपड़ों में चेक करे, कोई बाल वाल तो नहीं चिपक रहा है। अब ये 20, 25, 30 दिन तक लगातार ये सिलसिला शुरू हुआ और उसको एक भी दिन बाल नहीं मिला। और एक दिन तिलमिला के गुस्से में अपने पति को बोलती है कि तू ये बता, कौन वो टकली है जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है? तो देखो भाई, आदमी को डाउट करना हो, शक करना हो तो कहीं भी कर ले। तो आज के बाद विश्वास करना है या शक करना है? देखो, शक करने से कोई बाल नहीं मिलने वाला है। जब शक करने से बाल नहीं मिल सकता तो अबू धाबी कैसे मिल सकता है? तो आज के बाद जब भी मौका मिले विश्वास करना आप लाइन पे कि जो यहां खड़े रह के बात कर रहे हैं ना और जो कुछ बता रहे हैं, ये 24 कैरेट सोने की तरह बात बता रहे हैं। हम भी आपकी तरह ही थे, हमारे सामने भी समस्या आई और आप कामयाब होना चाहते हो। लास्ट में एक बात बताता हूं आपको, समस्याओं को समाधान के रूप में बनाने की कोशिश करो। समस्याओं को जब तक आप समस्या बना के रखोगे आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। इस दुनिया में सबकी समस्याएं एक जैसी ही हैं, सबके काम एक जैसे हैं, सबकी परेशानी एक जैसी ही है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब देना। मेरा साल में बर्थडे कितनी बार आता होगा? अजय, आपका कितनी बार आता है? सच में? ऐसा तो नहीं है मेरा 15-20 बार आता हूं, आपका 18-20 बार आता हूं। जब बर्थडे मेरा एक बार आ रहा है, आपका एक बार आ रहा है, तो सारे काम मेरे पास भी तो उतने ही, आपके पास भी उतने ही। मैं भी सामाजिक आदमी, आप भी सामाजिक आदमी। मेरे भी घर में कोई बीमार होता होगा, आपके घर में भी होता होगा। आपके भी घर में बच्चों का बर्थडे आता होगा, हमारे घर में भी आता होगा। आपके रिलेटिव में भी किसी की शादी होती होगी, हमारे यहां भी होती होगी।
लेकिन हम लोग सिर्फ एक काम करते हैं कि हम मैनेज करते हैं। आप भी मैनेज करना सीखो। अगर आप ये बोलते हो सर मैं तो इसलिए नहीं आया कि बीवी का बर्थडे था, फिर क्या हो गया भाई? अगर आपको प्रोग्राम में आना है तो बीवी का बर्थडे 4 दिन बाद में भी मन सकता है, समझ रहे हो? बच्चों का बर्थडे 7 दिन बाद में भी मन सकता है। और आपको ये गलतफहमी है कि कोई आपके हाथ से केक कटवा के खुश है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके हाथ से केक कटवाने में। आप बच्चों को जब गिफ्ट दे रहे हो ना तो बच्चा ये इंतजार करता है कि केक तो कटवा रहा है लेकिन गिफ्ट क्या लेके आया है। देखो आपने अगर पैकिंग करा के कुछ ले आओ तो चुपके से जाके देखता क्या लाया, सबसे पहले खोलता है। और कुछ हो या ना हो, बर्थडे वाले बच्चे को 1 घंटे से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता वो सारे रैपर खोल के गिफ्ट ना देखे। बोलिए सही हूं कि गलत हूं? अब वो क्या फर्क पड़ता है, घर में किसी का बर्थडे है, आपकी बीवी का बर्थडे है, 4 दिन बाद में जाओ यार अपनी मीटिंगें करके। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, लेडीज का, फीमेल का इंटरेस्ट रहता है पीले कलर की वस्तुओं में। आप ये सरसों समझ लो, सरसों की बात नहीं कर रहा हूं। पीले कलर की वस्तु आप समझ गए होंगे क्या होती है? हाँ, अगर कभी कोई लेट भी हो जाए ना तो दबा के मेहनत करना, दबा के प्लान लेना और 4 दिन के बाद जाना। और जैसे लगे कि बीवी नाराज है थोड़ा सा सोना आगे कर देना। अगली बार बोले कि 2-4 दिन और रुक के आ जाते, क्या दिक्कत थी, जल्दी थी क्योंकि वो जानती है कि 4 दिन लेट आया तो 2 तोला लाया, अगर 8 दिन लेट आता तो 4 तोला लाता। समझ रहे हो? तो 8 तोले के लिए, 4 तोले के लिए आपका इंतजार कोई भी कर सकता है, लेकिन जा रहे हो ठन ठन गोपाल बन के, कुछ ना हाथ झाड़ के से कोई नहीं पूछने वाला। आपका हाजिरी देने से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। कामयाब बनना होगा, और कामयाब बनने के लिए मैं बातें क्यों बता रहा हूं आपको, कामयाब बनने के लिए आदमी को चाहिए एक प्लेटफॉर्म। और पहले यह चेक करो कि क्या स्लीपलेस वेलनेस में लोग कामयाब होते हैं कि नहीं होते, मुझे बताओ। अब आप यह चेक करो कि स्लीपलेस वेलनेस में आपके जैसे लोग कामयाब होते हैं कि नहीं होते। यहां पे जो कामयाब हो रहे हैं, कौन से आदमी के पास बड़ी बड़ी डिग्री ले रखी है बताओ? आपके जैसे ही तो है, कोई आपसे कम पढ़ा हुआ है, कोई आपसे ज्यादा है। और मैं एक गारंटी से एक बात और बताऊं, आप जो बैठे हुए हो 90% लोग मेरे से ज्यादा पढ़े हुए हो, लेकिन एक गारंटी है आप में से 90% लोगों से ज्यादा पैसा मैं कमाता हूं। डिग्री की जरूरत नहीं है। जब जब इस प्लेटफॉर्म को जो चीजें जरूरत होगी, और एक चीज समझना पड़ेगा, अपने कमिटमेंट का पक्का रहना पड़ेगा। अपनी जबान की वैल्यू होती है। इंसान, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जो पलटू राम होता है, कभी भी पलट जाता है। इंसान की सिर्फ उसी की वैल्यू है जिसकी जबान की वैल्यू है। क्या जबान की वैल्यू रखने के लिए तैयार हो? सारे लोग अबू धाबी क्वालिफाई करेंगे?